दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सुन लीजिए। अगर आप जीएस में कमज़ोर हैं और जीएस में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन पर। ये जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है अभी। इसमें आपको इतिहास, भारतीय इतिहास भी और आपका विश्व का इतिहास भी, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था अथवा भारत का संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी विषयों को बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको अपने आप को जज करने के लिए मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। आपकी ऑल इंडिया रैंक वहाँ पर बनेगी, आप देख पाएंगे कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको इन सब के क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो जीएस फाउंडेशन बैच है, फ़िलहाल इस पर बहुत ही भारी छूट चल रही है। इसका जो प्राइस है 1599 है, लेकिन फ़िलहाल आपको 999 में मिल जाएगा जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। तो तुरंत जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है श्री एजुकेशन ऐप का। श्री एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप हमसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। जीएस अगर आपका मजबूत हो गया तो यकीन मानिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है मेनली आपको जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं और जो स्टेट के एग्ज़ाम हैं, स्टेट पीसीएस तक के लिए भी ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जीएस को अपना स्कोरिंग पार्ट बना लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम संविधान सभा के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताई जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी उसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी। सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कब की गई थी? तो 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 ईस्वी में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। यहाँ पे संविधान सभा के गठन की बात हो रही है तो इससे संबंधित आपको दो क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ ली जाए कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने कब की थी संविधान सभा के गठन की मांग? तो 1895 ईस्वी में की थी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। जो भारत की संविधान सभा का गठन था ये कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन इसे भारत कब भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन को 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया था। इस मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो पहले थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे सर पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यही भी मालूम होना चाहिए कि जब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उनका नाम है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल उस समय भारत के वायसराय थे जब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389। देखिए, जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में से जो 296 सीटें थी ये ब्रिटिश भारत की थी और जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों की थी। ठीक है, लेकिन 296 सीटों में से जो 292 सीटें थी ये ब्रिटिश प्रांतों की थी और जो 4 सीटें थी ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थी। और ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से शामिल थे ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान,
ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के द्वारा चुनाव करवाए गए थे तो ये कितनी सीटों पे करवाए गए थे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी, ठीक है, जिसमें से जो 296 सीटें थी ये ब्रिटिश भारत की थी। तो जो चुनाव हुए थे ये 296 सीटों पर ही हुए थे, जिसमें से 208 सीटें जो थी ये कांग्रेस को मिली थी और जो 73 सीटें थी ये मुस्लिम लीग को मिली थी और जो 15 सीटें थी ये छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को मिली थी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 208 सदस्य। जब जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के द्वारा चुनाव करवाए गए थे तो इसमें 208 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 299। देखिए, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह गई थी, ठीक है। 299 सदस्यों में से जो 229 सदस्य थे ये भारतीय प्रांतों के थे और जो 70 सदस्य थे ये देसी रियासतों के थे। जबकि बंटवारे से पहले संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 296 सीटें जो थी ये ब्रिटिश भारत की थी और जो 93 सीटें थी ये देसी रियासतों की थी। बंटवारे के बाद देसी रियासतों के सदस्यों की जो संख्या थी वो 70 रह गई थी, जबकि पहले कितनी थी? 93 थी। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुनर्गठन के बाद देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो 70 रह गई। ये पुनर्गठन की बात हो रही है। अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान सभा में पुनर्गठन के बाद सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई, तो 299 रह गई। पुनर्गठन के बाद जिसमें देसी रियासतों की जो संख्या थी वो 70 रह गई और भारतीय प्रांतों की जो संख्या थी वो 229 रह गई। तो किसी भी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 महिलाएं थी। देखिए, जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय इसमें कुल 15 महिलाएं थी। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि एससी के सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, तो एससी के सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 26 थी। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के सदस्यों की जो संख्या थी वो 33 थी। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। जो हैदराबाद देसी रियासत थी इसके किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब करवाई गई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को करवाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। देखिए, जब संविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका कोई भी अध्यक्ष नहीं था। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो इन्होंने ही संविधान सभा के प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता थी वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इन्होंने ही संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक ये कहाँ करवाई गई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक ये दिल्ली में करवाई गई थी, ठीक है। और इस बैठक में संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इस बैठक में संविधान सभा के कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का जो गठन था ये 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इसी दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को।
देखिए जो भारत का संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी कि अपना लिया गया था। लेकिन जो कुछ आर्टिकल थे, लगभग 16 आर्टिकल जो थे, इसे 26 नवंबर 1949 को तुरंत ही लागू कर दिया गया था। बाकी पूरे के पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और आपको पता ही है हर साल 26 जनवरी को हमारे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। जबकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे देखिए स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, अस्थायी अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और जब दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को करवाई गई थी संविधान सभा की, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि चौथा अधिवेशन ये कब से कब तक चला था। तो जो चौथा अधिवेशन था ये 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला था, जिसमें भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और यहाँ पे अधिवेशन की बात हो रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। जो पहला अधिवेशन था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और जो ब्राह्मा यानी कि जो अंतिम अधिवेशन था ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडा समिति इसका गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडा समिति का जो गठन है ये 23 जून 1947 को किया गया था। और राष्ट्रीय झंडा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो राष्ट्रीय झंडा समिति में कुल 6 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और बाकी 5 अन्य सदस्य थे, इनके नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले थे भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी। ये 5 जो व्यक्ति थे ये झंडा समिति के सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इन सभी के नाम आपको मालूम होने चाहिए, इसलिए आपको बताए गए हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय झंडा समिति के सदस्य नहीं थे। अगर आपको इन सभी के नाम मालूम होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारे पूरे भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगर ये पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितने दिन बहस हुई थी, तो संविधान सभा में कुल 114 दिन बहस हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.एन. राव। सर बेनगल नरसिंह राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ पे भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो संविधान का पहला प्रारूप सर बेनगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किया गया था। और इस प्रारूप में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इस प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो गठन है ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। अगर ये पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। जो भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
और बाकी 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे इनके नाम भी आपको मालूम होने चाहिए। तो देखिए KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BM मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, DP खेतान, ये 6 व्यक्ति जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। देखिए जो BM मित्र थे ना ये थोड़े समय के बाद हट गए थे और इनके स्थान पर N माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। और जो DP खेतान थे इनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी तो इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो इन सभी के नाम आपको मालूम होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, इसलिए ये सभी नाम आपको बताए गए हैं। अगर आपको इन सभी व्यक्तियों के नाम मालूम होंगे तो आप इनका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये पूछा जाए इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि कब एडॉप्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था ये बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा के द्वारा इसे अपना लिया गया था इसी दिन को। और जो कुछ आर्टिकल थे, लगभग 16 जो आर्टिकल थे, इसे 26 नवंबर 1949 को तुरंत ही लागू कर दिया गया था। बाकी पूरा संविधान जो था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये आर्टिकल कौन कौन से ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 389, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392, आर्टिकल 393 और आर्टिकल 394। ये 16 जो आर्टिकल थे इसे 26 नवंबर 1949 को तुरंत ही लागू कर दिया गया था। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 26 नवंबर को हमारे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनका निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था संविधान सभा में। देखिए 1947 के बंटवारे से पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनका जो निर्वाचन था ये बंगाल प्रांत से हुआ था। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो जो बंगाल प्रांत था ये पाकिस्तान में चला गया। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनका दोबारा से जो निर्वाचन था ये मुंबई प्रेसिडेंसी से किया गया था और ये वहाँ से निर्वाचित होकर हमारी संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 284। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा भारत का संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन संविधान सभा में कुल 284 सदस्य जो थे ये उपस्थित थे। तो इन्होंने ही हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और इन 284 में से जो 8 सदस्य थी ये महिलाएं थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान सभा के संविधान पर हस्ताक्षर कितनी महिलाओं ने किए हैं तो 8 महिलाओं ने संविधान सभा के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।